सर, हम सब जितने भी लोग हैं साथी, हम सब अपने जीवन में यात्रा, अपने अनुभव और अपनी यात्राओं से कुछ चीज़ें सीख कर समझ कर इकट्ठे हुए हैं जीवन में, तो और ये ऊपर वाले ने ही हम सबको इकट्ठा किया है। हमें गहराई से इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि ये जो पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है आदिवासी भाई बहनों को और हमारे मूल निवासियों को, इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है, इसके पीछे का क्या कंस्ट्रक्ट है, इसके पीछे का पूरा पावर सिस्टम क्या है। जब तक अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हम अपने दुश्मन को नहीं समझ सकते, ना ही हम उसके अनुसार कोई अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं, लड़ाई तैयार कर सकते हैं। और जितने भी दुनिया के ये देश हैं और उनके जितने भी सिस्टम्स हैं पॉलिटिकल, ये सारे कंस्ट्रक्टेड सिस्टम्स हैं, जो कि मैग्ना कार्टा एक्ट 2015 में शुरू की गया था और उसको पूरी दुनिया में फैलाया गया था। मैं उस टॉपिक पे डीप में नहीं जाऊंगा अभी, आप थोड़ा उस पर रिसर्च कीजिएगा, मैग्ना कार्टा एक्ट 1215। तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो हमारी दुनिया में 80% जनता को गरीब रखने का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट किया गया पूरी दुनिया में। सिस्टमैटिकली कागज पेन से इस्तेमाल करके और अपनी इंस्टीट्यूशंस बना के पूरी दुनिया में, अपने सिस्टम्स बना के, अपनी कॉरपोरेशंस बना के, अपनी कंपनियां बना के सारे संसाधनों पे कब्जा किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये जब हम कंस्ट्रक्ट थोड़ा समझेंगे ना सर, तो हमें ये समझ आएगा कि हमारी असली लड़ाई किस दिशा में और किससे है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही बात बोली कि सिर्फ एक ही हथियार है हमारे पास लड़ने का इस समय, वो है संविधान। हम वो वाली अस्त्र शस्त्र वाली लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। तो एक संविधान ही एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है जिससे हम समझकर इस्तेमाल करके लड़ सकते हैं। हम उसको जब तक समझेंगे नहीं, तब तक संविधान को जब तक नहीं समझेंगे, हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी तो सबसे पहले सर आप सबसे प्रार्थना है कि आप संपूर्ण समाज को पहले संविधान सिखाइए, समझाइए, जिसकी आड़ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा जन जन संविधान को जानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं कि इसके अंदर लिखा क्या है, तो उसको इस्तेमाल करके लड़ेगा कैसे सर। फिर से कोई लीडर आएगा और उसको बिक जाएगा और वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सबसे प्रार्थना, संविधान पढ़ाइए बच्चे को, जन जन को, अपने जो हमारी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं और जो हमारे को सुरक्षा कवच प्रदान की गई है, वो समझाना जन जन बच्चे को जरूरी है। ये हमारी पहला स्टेप होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी अपने ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी प्रोटेक्शन को समझे जो उन्हें संविधान ने दी है। आप तभी सवाल उठा सकते हैं सर, कहीं भी खड़े होकर, किसी से भी, नेता से भी, पुलिस से भी, ब्यूरोक्रेट से भी, किसी से भी। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोगों ने अभी 10 और 15 साल की वाहन की लड़ाई भी लड़ी है दिल्ली एनसीआर में, जो 55 लाख वाहन नष्ट करे जा रहे हैं ज़बरदस्ती। हमें और गरीब बनाया जा रहा है और बैंकों के लोन में, जाल में फंसाया जा रहा है वाहन नष्ट करके। हमें संविधान की कुछ चीज़ें पता थी, इसीलिए हम खड़े होकर अधिकारियों के दफ्तरों में लड़ पाए। एमसीडी कमिश्नर के ऑफिस में हम गणेश भारती के ऑफिस में लड़ पाए, हम मेयर दिल्ली की है उनके आगे जाके लड़ पाए, हम एसीपी हो जाए, पुलिस कमिश्नर हो जाए, एसएचओ हो, हम खड़े होकर अपने सवाल जवाब कर पाए। हमने वाहन उठाए हैं, मतलब उठने से रुकवाए हैं, सॉरी। वो हमें बोल रहे हैं कि आप सरकारी काम में बाधित कर रहे हो हमें, हम आप पे ये धारा लगा के आपको अंदर कर देंगे। हाँ, लेकिन हमने कहा आप अगर कानून तोड़ोगे तो मेरे को संविधान 51 के अंडर राइट देता है कि मैं आपको कानून तोड़ने से रोकूं, मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट। अभी हमें पता थी बात सर, तभी हम वहाँ खड़े होकर लड़ पाए और रोक पाए और उसे भगाया। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें अपने ये ज्ञान देना जरूरी है सर समाज को। मैं आपने जो आज का ये सभा रखी है, जनसत्ता अधिकार सम्मेलन, जनसत्ता को अधिकार तभी मिलेगा जब वो अपने संविधान को समझेगा। ये सबसे कीमती जरूरत है सर। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? लॉयर्स, जुडिशरी, ये सारी, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है हमारे राइट्स, इसलिए हमारा पूरा ये जो अभी बाबूजी ने बोला 20 करोड़ लोगों को मारने का महामारी का झूठा जो चलाया था षड्यंत्र, ये इसलिए चल पाया था क्योंकि हमें अपने राइट्स नहीं पता थे सर। अगर हमें राइट्स पता होते तो हम जमीन पे उतर के लड़ सकते सर। एक मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मूल निवासी और आदिवासी आप एक, हम एक ही है सर। हम भी आदिवासी ही है सर, हम भी मूल निवासी ही है। ये अलग बात है कि वक्त से हमें बांट दिया गया और हम इधर उधर बट गए सर। आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, 5 लाख लगभग वृक्ष काटे जा रहे हैं, जंगलों के जंगले काटे जा रहे हैं, आदिवासी नष्ट हो रहे हैं, पशु पक्षी।
हम लोगों ने ये लड़ाई भी दिल्ली में एनसीआर में खड़ी करी, क्योंकि जब तक रावण की नाभि में शोर नहीं मचेगा कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता हिंदुस्तान में। किसानों को भी दिल्ली आना पड़ा, तो हमें ये लड़ाई भी दिल्ली में खड़ी करनी पड़ी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कृपया पर्यावरण की बचाव की इसमें भी सेव हसदेव को भी आप लोग अपने साथियों के बीच लेके जाएं। जल जंगल जमीन बचेगा तो जीवन बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।